बेस्ट करंट अफेयर 2021 पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करिए एजुकेशन ट्यूब को। मैं हूं प्रजापति कुमार, डेली लेकर के आता हूं करंट अफेयर से क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीक्षा वेब पोर्टल इज एसोसिएटेड विथ विच यूनियन मिनिस्ट्री? दीक्षा वेब पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंध है, या किस केंद्रीय मंत्रालय ने यानी यूनियन मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है यहाँ पर ABCD। यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि मंत्रालय। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है दीक्षा पोर्टल। Mount Merapi, which was recently observed to have released ash and debris in an active volcano in which country? Mount Merapi जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था कि राख और मलबे का विस्फोट हुआ है, किस देश में एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो सबसे पहले आपको याद रखिए माउंट मेरापी क्या है, तो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और कहाँ पे है यह? यहाँ पर राइट ऑप्शन आप सेलेक्ट करिए, ए फिलीपींस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंडोनेशिया, डी जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो सी इज द राइट आंसर। तो ये कहाँ पे है माउंट मेरापी वोल्केनो? तो यह है इंडोनेशिया में। Who has been appointed as the chairman of the Airport Authority of India? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के एक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में यह नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कौन है यह। तो ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करिए ABCD, इंजिटी श्रीनिवास, YM देव थेले, संजीव कुमार, राजेश्वरा राव। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संजीव कुमार। संजीव कुमार जो हैं यह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन बन गए हैं। The grasslands called pampas are found in which among the following region? पम्पास नामक एक घास का मैदान जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं इस टाइप के घास के मैदान को पम्पास ग्रासलैंड कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन आप ABCD सिलेक्ट करिए यहाँ पर। साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो यह बता दूं यह पाया जाता है साउथ अमेरिका में, यानी दक्षिण अमेरिका में आपको मिलेगा पम्पास नामक ग्रासलैंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ पर अर्जेंटीना जो है, यहाँ पर स्पेशली अर्जेंटीना में आपको पम्पास ग्रासलैंड देखने को मिलेगा। यह दक्षिण अमेरिका का देश है अर्जेंटीना। और यहाँ पर देखते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है किस किस देश में है और किस किस नाम से जाना जाता है। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो ईस्ट अफ्रीका में सवाना है, और ब्राजील में कंपास है, कंपूज बोलिए, और वेनेजुएला में लानोस है। और टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करें तो टेम्परेट ग्रासलैंड जो है यह आपको मिलेगा अर्जेंटीना में यानी पम्पास, और अमेरिका में पेरी, और अफ्रीका में वेल्ड, और स्टेपी एशिया में, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन। तो ये सारे टेम्परेट ग्रासलैंड है और उसके नाम है कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, किस किस जगह पे। तो अर्जेंटीना में पम्पास, और अमेरिका में पेरी, अफ्रीका में वेल्ड, और एशिया में स्टेपी, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। लेक विनिंगपेग इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? लेक विनिंगपेग निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह किस देश में स्थित है यह लेक का नाम याद रखिएगा विनिंगपेग। तो यह ब्राजील, कनाडा, रूस, जापान। तो मैं आपको राइट आंसर बता दूं कि यह लेक जो है आपको मिलेगा कनाडा में। सहयोग काजिन इज ए एनुअल जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन द कोस्ट गार्ड्स ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? तो सहयोग काजिन भारत और किस देश के तट रक्षकों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास है तो किस देश के साथ है? भारत के और किस देश के साथ? यानी कि ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, जापान, श्रीलंका। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा जापान। जापान के साथ जो है इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान की कोस्ट गार्ड मिलकर के एक्सरसाइज करते हैं, उसका नाम है सहयोग काजिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। What is the name of the India's first indigenous aircraft carrier which is being built at Cochin? भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है जो कोचीन में बनाया जा रहा है? तो आप यहाँ पे राइट ऑप्शन सेलेक्ट करिए, और आप यह देख सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसको हिंदी में
में स्वदेशी यानी विमान वाहक पोत बोलते हैं। यह एक शिप होता है जिस पर एयरक्राफ्ट जो फाइटर प्लेन होता है लैंड करता है और टेक ऑफ करता है। तो ये एक रनवे की तरह बनाया जाता है इसका रूप जो है। तो ये इसका नाम क्या है यहाँ पर, विराट, वीरा, विक्रांत, विक्रम। तो इसका नाम जो है यह है विक्रांत। तो फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नसीम अल बहर इज ए बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। नसीम अल बहर भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। तो याद रखिएगा ये नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और किस देश के साथ। तो ऑप्शन यहाँ पे आप राइट ऑप्शन सेलेक्ट करें, इंडोनेशिया, ईरान, ओमान, सऊदी अरब। तो इसमें आपको मैप से देख के पता चल गया होगा कि यह ओमान के साथ है। तो ओमान कहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं। ओमान जो है यह सऊदी अरबिया, यमन और यूएई से मिलता हुआ बॉर्डर है यहाँ पर। और ओमान की राजधानी कहाँ है, ओमान की राजधानी मस्कट है और यह अरबियन सी से सटा हुआ देश है। उसके बाद देखें यहाँ पर पर्शियन गल्फ है और यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान है, ओमान से सटा हुआ गल्फ ऑफ ओमान है। और यह ईरान से सेपरेट होता है गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान जो सेपरेट करता है ईरान और मस्कट को, और पर्शियन गल्फ जो है यूएई और सऊदी अरबिया और ईरान से बॉर्डर टच कर रहा है। तो ये मैप से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप मैप को थ्रू देख लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।